सो मिस, क्या तुम लोगों को ये जिनमैन मांगा याद है? हाँ वही मांगा, इसका अगला पार्ट मैंने कभी बनाया ही नहीं। ये मांगा हॉरर साइकोलॉजी पे बेस्ड थी। इसके अंदर एक कर्स वगैरह फैल जाता है एनिमल्स के अंदर, जिस वजह से उनका फेस ह्यूमन फेस से रिजेंबल करना शुरू हो जाता है, जो कुछ लोगों के लिए नाइटमेयर फ्यूल का भी काम करने वाला है। तो हाँ, आज की मांगा जिनमैन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मांगा शुरू होती है इस कुत्ते के स्टैचू के साथ, जहाँ बंदा बोल रहा होता है, आज पहली बार है जब मैंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा। जो ये बात कर रहा है वो लड़का भी यहीं पे वो हाफ रहा है, उसके सामने कोई मर गया और मारा किसी ने है, एक गोल्ड फिश ने। गोल्ड फिश आर किलिंग ह्यूमंस, ऑल्सो दे आर टॉकिंग, वन ऑफ देम सेज मामा आई एम होम। इसके बाद में पता लगता है जिस एरिया के अंदर है ये अभी, वहाँ पे हॉलीडेज के टाइम नियरली 3 मिलियन लोग होते हैं और उस टाइम पे सब होने वाला। और कौन सी जगह है ये? ऑफ कोर्स इट्स शिबुया। सब कुछ शिबुया में ही होता है। मैं बस वेट करो एवेंजर्स यहाँ कब आने वाले हैं, वरना यहाँ सब कुछ हो चुका है भाई। नाउ अभी जो हमने देखा था कि गोल्ड फिश खा रही है एक इंसान को, ये सब कुछ होने से हम 3 घंटे पहले की स्टोरी देखते हैं, जब बंदा किसी से फोन में बात कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ मैं उस स्टैचू के पास में, मैं फिल्मिंग कर रहा हूँ यार। अभी जो सीन है उसे कैमरा से देख रहे हैं। उसके बाद एक कपल इससे टकराता है, ये अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सुकियोडा हाजी में। अभी इसको मैसेज आता है इसके दोस्तों जो बोल रहा है कहाँ पे भाई तू, हम इधर ग्रुप डेट पे आए, जल्दी हमें ज्वाइन कर। ग्रुप डेट मतलब 4-5 लौंडे सबने अपना एक पिक कर लिया। जो भी अभी सुकियोडा रिग्रेट कर रहा होता है शिबुया में आना। ही सेज भाई मैं क्यों ही आया हूँ इधर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है तेरा, तो थोड़ी देर में और रिग्रेट करेगा। खैर आगे पता लगता है इसके बारे में थोड़ा और। ये एक 2nd ग्रेड स्टूडेंट है और इसकी हॉबीज है वॉचिंग एंड एंजॉयिंग फिल्म्स। वेल मी टू, आई ऑल्सो लव वॉचिंग एंड एंजॉय फिल्म्स, जैसे कि अवेंजर्स की मूवी, जस्टिस लीग की मूवी, बैटमैन की मूवी, ट्रूली सिनेमा। खैर सुकियोडा इसके बाद मन में बोलता है यार मुझे घर पे बैठ के एडिटिंग कर लेनी चाहिए 3 क्लिप्स की। तभी हम कल का सीन देखते हैं इसके स्कूल का, जहाँ इसके दोनों दोस्त वो डेट पे निकल रहे हैं। बोल रहा है भाई तुम फिल्मिंग करने नहीं आओगे, और तो ग्रुप डेट का क्या मतलब होता है। इसे दोस्त बोलता है भाई ऑफ कोर्स हम ग्रुप डेट पे जा रहे हैं, तुझे क्या लगा 24 घंटे ज्यादा फिल्मिंग करेंगे, हम पागल है क्या। दूसरा दोस्त बोलता है तू भी किसी पूछ यार, चल हमारे साथ ना। सुकियोडा ट्राइस वो कुछ लड़कियों से पूछता है, जैसे द आइडल अमंग द गर्ल्स। वो कहते हैं मैं तो बिजी हूँ विद द बास्केटबॉल क्लब, या शी हैज टू हैंडल अ लॉट ऑफ बॉल्स, शी गोना क्लीन द कोर्ट, शी गोना सोलो ऑल द 11 कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल, जितने होता है, शी गोना क्लीन ऑल ऑफ द। जो भी स्टूडेंट काउंसिल पूछने जाता है, जो बोल्ड लेटर्स में बोलती है इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। इसके बाद सुकियोडा एक और पॉपुलर लड़की से पूछने जाता है कि कल चलोगी मेरे साथ। वेल उसे पूछ भी नहीं पाता बिकॉज उसकी औकात से बाहर है। तो वह इसलिए लौंडा यहाँ पे अकेला हांड रहा है, अपनी फिल्मिंग कर रहा है। वो आगे बताता है उसका मन तो नहीं था शिबुया आने का, बट स्टिल वो आया। वो सोच रहा था कि वो ऐसी जगह जाए जहाँ वो कभी गया नहीं, उसे मोटिवेशन फील होगा, मतलब नई जगह देख के। बट ये जगह देख के ही फील्स कंप्लीटली फेल्ड, बिकॉज जो लोग हैं उनसे बस उसकी एनर्जी मैच ही नहीं हो रही। यहाँ पे सब लोग बहुत लाउड हैं, बहुत फ्लैशी हैं, अपना लौंडा इस भीड़ के बीच फिट ही नहीं हो पा रहा। वो कहता है दिस प्लेस इज लाइक एन अनदर वर्ल्ड टू मी। ये वही फेमस शिबुया क्रॉसिंग, और सब लोग अपने में लगे हुए हैं। ऐसे होता है रियल लाइफ के अंदर भी। तो कह रहा मैं भूखा हूँ, कह रहा व्हाट अ पेन इज दैट शिकामारू। जो भी सुकियोडा इतना बोर हो जाता है दैट ही डिसाइड्स भाई मैं घर चला आता हूँ वापस, लाइक वहीं कुछ कर लूंगा जाके। दिस इज सो मी, दिस इज सो मी। पर इससे पहले वो कुछ मांगा वगैरह पढ़ने जाता है और वहां देखता है 2 लौंडे एक लड़की को बोल रहे हैं आना हमारे साथ थोड़ा मजे करेंगे। हाँ जो राइट में वो लड़की ने वो लड़का ही है। सुकियोडा ऐसे नोटिस करता है, बोलता है क्या है यार, मतलब लोग पब्लिक प्लेस में भी हद है ना। लड़की को बचाने के लिए क्या करता है, बुक शेल्फ ही अपने ऊपर गिरवा लेता है, अटेंशन ग्रैब कर रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो लड़की बच जाती है। वो बोलता भी है भाई मैं इतना नहीं करना चाह रहा था, बट अब बच गई तो बच गई। तो हाँ वो 2 लफंगा चले आते हैं, लड़की आगे शुक्रिया बोलती है इसको, और लड़की को भी देखा नहीं, पीछे मुड़ के देखता है, इतना हैरान हो जाता है कि उसका बहुत कुछ देख लेता है। लड़की धम जैसी पीछे गिरती है और बोलती है तुम ठीक हो ना। साला मुंह छुपा रहा, बोल रहा है हाँ मैं ठीक हूँ। वी ऑल नो उसको नोज ब्लीड हुआ है। जो भी पता लगता है लौंडा इस लड़की को जानता है, ये वही जो ग्रुप से घिरी हुई थी, जे पूछ भी नहीं पाता लौंडा। एनीवेज लड़की अभी शुक्रिया करती है लौंडे को उसकी हेल्प करने के लिए, बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं। फिर लौंडा पूछता है तुम यहाँ अकेली आई हो, लाइक ज्यादातर बाहर कपल ही देख रहा हूँ मैं। तो बोलती है हाँ कुछ मैंने स्कूल के लोग देखे तो, पर मुझे ऐसी नॉइज़ी जगह इतनी पसंद नहीं। लड़की के मुंह से बस उनके लौंडा मन में बोलता है थोड़े सिमिलर हैं हम। और तो लड़की का नाम फुकाकुसा है। जो भी लौंडे ने हेल्प कर तो लड़की बोलती है इन रिटर्न हम चले लंच करने साथ में। सुकियोडा हराता बोलता है क्या मेरे साथ लंच। फुकाकुसा बोलती है क्यों दिक्कत है कोई, क्या मेरी अंडरवेयर देखना काफी तेरे लिए। Yeah, she knows. Our homie is exposed. जो भी शायद पहले कभी डेट वगैरह पे नहीं गया और इसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो बोलता है क्या तो क्या सही रहेगा हमारे डेट पे जाना। कहते यार तू क्या बात
बात कर रहा है? तूने तो गले फिल्म वाले पोस्टर चिपकाए थे ना। मुझे एक्चुअली खुद फिल्म पसंद है भाई। लड़की के मुंह से बात सुन के लौंडा हैंग होता है बोले 1 मिनट, ये क्या हो रहा है मेरे बोरिंग डे में। इसको लग रहा है कहीं ये लड़की मेरे लिए तो नहीं। देखो कितना ब्राइट मूवमेंट है। फाइन उसे लग रहा है कोई मिल चुका है। अगले पल इन्हें किसी चीज की थूकने की आवाज आती है। लोग पीछे मुड़ते हैं, जहां पड़ा हुआ एक आधा कटा हुआ सर, वर्टिकली कटा हुआ। और किसने करा है इस रैंडम बंदे का ऐसा हाल? एक मछली ने, अ गोल्ड फिश जो हवा में स्विम कर रही है। नहीं, ना तुमने माल फूका है ना मैंने माल फूका है। एक्चुअली गोल्ड फिश जो हमें स्विम कर रही है और इनके सामने ही वो इस बंदे की जो सर काटा था आधा उसे भी खा जाती है। एंड ही आल्सो सेज वी आर गुड, वी आर नॉट बड़ी। सुकियोडो ये हैरान बोल रहा है एक गोल्ड फिश ना, ये तो बुरा है। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि लाइट ही चली जाए। इनके सामने एक मछली हवा में तैर रही है और अगले पल लाइट चली गई। वो आम मछली नहीं है, उसने इंसान खाया जस्ट अभी। तो यार दे डू व्हाट अ ह्यूमन शुड डू, रन ऑफ कोर्स। बात तो लड़की पूछती है वैसे क्या चीज थी वो BMW आपको राइड करना है उसे। और ये स्माइल क्यों कर रही है ना? भागते हुए लौंडा खुद सोचता है 1 मिनट, एक गोल्ड फिश हवा में तैर रही है, क्या मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा? थोड़ा आगे लौंडा रुकता है, बोलता है यार ये चीज थोड़ी करती है, काश मैं रिकॉर्ड करता पर कर नहीं पाया। जो भी एलिवेटर से लोग नीचे आते हैं और आगे क्या देखते हैं, ये नजारा। यहाँ पे कुछ लोग हैं और 3 गोल्ड फिश हवा में उड़ रही है ना। यहाँ पे और भी ह्यूमंस है, उनको लग रहा है कोई टॉय है या कुछ नया है जो एंटरटेन करने के लिए रखा गया शिबुया के अंदर लोगों को। कह रहा भाई जिंदा है क्या लग रही है ना। लौंडे के हाथ में कैमरा तो है लेकिन रिकॉर्डिंग वाली पोजीशन में, यह पता नहीं रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। वो आगे जो होता है उसे करना चाहिए वो रिकॉर्ड। अडूडो वाज अबाउट टू क्लिक अ फोटो, वो पूछता है ये कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या? एंड द गोल्ड फिश इज हाउडी, और उसके बाद बूम, या हिज हेड गॉन। यहाँ पे जो सारे ह्यूमंस ने देखा सारे हैंग हो चुके हैं। दे कांट बिलीव कि क्या हुआ यहाँ पे। वैसे बंदे को गोदो ट्रीटमेंट मिला है। सुकियोडा देखता है, बोलता है भाई कुछ तो अजीब है यहाँ पे। वेल यस, द मोमेंट दे ऑल लुक आउटसाइड, इन्हें कुछ ये नजारा देखने को मिलता है। अ लॉट ऑफ बिग एस गोल्ड फिशेस जो हवा में तैर रही हैं और किसे खा रही हैं? इंसानों को। वन ऑफ देम आल्सो सेज हाँ भाई गेम खेल लोगे मेरे साथ। और इनकी गेम क्या होने वाली है? कैच चमकै, जो पकड़ा वो सीधा लॉबी में भगवान के पास। या दिस गोल्ड फिशेस अटैक एवरी सिंगल ह्यूमन आउट हियर। जो लोग थोड़े पीछे थे या जिनको होश आए वो फटाक से भागते हैं। ऐसे अपना लौंडा लड़कियों लेके भी भागता है और भागते बोल रहा होता है भाई ये होलोग्राम तो नहीं है और ये इंसानों को खा रहे हैं, ये कैसे मॉन्स्टर्स हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वेल एक्चुअली ये पोकेमॉन है। वैसे पोकेमॉन से मुझे याद है मैंने बहुत टाइम पहले एक मां कवर खरीदी थी पोकेमॉन की, वो डिप्रेस। रुको होल्ड, देखो उसका पार्ट 2 आ रहा था, अब बस आ रहा था, बस गलती डिलीट हो गया गलती। अच्छा बना दूंगा, ठीक है। क्या जो भी भागते भोगते ये लोग फाइनली बाहर पहुंच जाते हैं और बाहर पहुंच के सब हैरान है। लौंडा बोल रहा है ब्रो व्हाट द एफ एम आई इनटू, क्या है ये? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? कोई मूवी चल रही है क्या? ये मैं सही में पागल हो गया हूँ क्या? एज यू कैन सी यहाँ बहुत सारी गोल्ड फिश जो हवा में उड़ रही है। एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया लड़की क्यों स्माइल कर रही है। जो भी अभी लोग क्या देख रहे हैं हमें डबल स्प्रेड में देखने को मिलता है। हाउ ब्यूटीफुल दिस डबल स्प्रेड इज। आई मीन यार डिस्टर्बिंग है बट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अब इंसान मर रहे हैं, ऊपर बहुत सारी गोल्ड फिश, और जो लोग अभी बाहर आए हैं ये भी मरेंगे। पर ऐसे पहले लौंडा पुलिस को फोन करने ट्राई करता है और ऑफ कोर्स सिग्नल आएंगे ही नहीं। जब भी काम होते हैं ना तभी सिग्नल नहीं आते। जो भी जिस रास्ते लोग बाहर आए थे उसी रास्ते एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश बाहर आ जाती है जो बोलती है राइज एंड शाइन। यहीं पे 2 बहनें हैं जो है नहीं थी। ये गोल्ड फिश ना इंसानों को बस फाड़ के फेंक रही है, लाइक उनका सर्वर फाड़ रही है, मोस्टली खा रही है वरना फेंक रही है, लेकिन इंसानों को मार रही है फॉर फन। प्रॉपर्ली खा भी नहीं रही है उनको, खाना तो पूरी बॉडी खाना, प्रॉपर्ली कैलोरीज ले तो सही। जो भी सब देख के भी यहाँ से लोग भागते हैं। लौंडा भागते हुए बोल रहा होता है अगर हम पकड़े गए तो हम डेड है, पक्की बात। इनके आसपास और लोग भी भाग रहे हैं और उनमें से एक को देखना भाई कैसे खाए फिश ने, लेकिन उसका लेफ्ट पार्टी खा गई। There is also a lady जो बोलती है मुझे मत खाओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर बच्चा है। भाई मछली के लिए तो फिर बाय वन गेट वन। जो भी है एमसी और उसकी मे भी होने वाली गर्लफ्रेंड भाग रहे होते हैं अभी और लड़की बोल रही है सब क्या हो रहा है, क्या है ये? सुकियोडा बोलता है भाई मुझे कुछ नहीं पता, बस भागती रहो। नो, कहां तक भागे? क्योंकि सामने भी गोल्ड फिश आ रही है कुछ। तभी बंदा बोलता है भाई मेट्रो स्टेशन वहां चलो, सब लोग मेट्रो पकड़ो, निकलो यहाँ से। बहुत सही। तो आए सब शिबुया स्टेशन भागते हैं। लौंडा भागते बोल रहा होता है द शिबुया स्टेशन इनसाइड इज स्टिल सेफ। भाई शिबुया स्टेशन इनसाइड स्टिल, मैंने कोई एनिमे नहीं देखा जहाँ पे ये स्टेशन सेफ हो, जहीं पे हरकतें होती है सारी की
सारी। जो भी है, इन मछलियों से बचते बचाते लोग यहाँ पहुंचते हैं और तो लड़की की हालत खराब हो चुकी है। लौंडा बोलता है बस थोड़ा सा और। एनीवेज ये लोग पहुंचते हैं, यहाँ मछली नहीं है, पर यहाँ पे काफी सारे लोग गैदर हो चुके हैं। अगले पहली ट्रेन आती है जिसके अंदर मछली है। या तो जो पैसेंजर्स थे दे आर डेड, अब पैसेंजर ही मछलियां हैं। ऑल्सो उन्होंने ट्रेन को भी क्रैश करवा दिया। तो यार गेट खुलता है और भाई खून ही खून बाहर आ रहा है और कटे हुए हाथ पैर लोगों के साथ में बहुत सारी डेडली मछलियां। नए देख के कुछ लोग तो होप खो देते हैं कि भाई वी आर डेड, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, बाहर मौत यहाँ मौत, मरी जाओ। तो यार ये सारी मछलियां अटैक कर देते हैं इन ह्यूमंस के ऊपर। और जैसा मैंने बोला भाई ये बिना बात बस मार रहे ह्यूमंस को, लाइक प्रॉपर्ली खा भी नहीं रही। लाइक हाथ फाड़ दिया, आधा सर फाड़ दिया, खाओ तो सही प्रॉपर्ली। जो भी लौंडे कितनी फट जाते कि वो हिल भी नहीं पा रही होती। पर तब ये लोग देखते हैं एस्केलेटर के नीचे से, मतलब बाहर से आए थे लोग, वहां से बहुत सारी मछलियां आ रही हैं। या तो भागना तो पड़ेगा ही, और काफी बड़ी बड़ी भी है मछलियां। एंड होल्ड अप, इसके मुंह में सर है क्या? जो भी है लौंडा देता है, बोलता है भाई इज दिस द एंड? मछली बोल रही है अभी नहीं, थोड़ा खेल लेंगे हम। तो टेंपल रन वापस शुरू होता है। लौंडा लड़की को लेकर जहां भी भाग रहा है, हर जगह मछली आ रही है। वो कह रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है और इस सिचुएशन में मैं करूँ क्या? मैं कहीं भी भाग रहा हूँ, मछली है हर जगह, क्या चल रहा है? गोल्ड फिश आ गया आउट ऑफ नोवेयर जो शिबुया के हवा में तैर रही है और वो इंसानों को खा रही है। लौंडा बोलता है अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे फाइनली जो लड़की मिली है मैं उसे भी खो दूंगा। तुझे मिली है तो तू बस भाग रहा उसके साथ और सर्वाइविंग। आई नो बहुत सारे लौंडे ऐसे होते हैं कि लड़की से बात पत्नी है मेरी। भाई प्लीज अपने होप्स इतने हाई मत रखना किसी के लिए भी, तुम्हें पछतावा होगा। ना लोग काफी टाइम से भाग रहे होते हैं और एक पॉइंट पर लड़की बोल देती है अब बस अब मुझसे नहीं हो रहा और मैं भाग नहीं पाऊंगी। तो लौंडा बोलता तुम आगे जाओ और एक डोर है उसे बंद कर देना और इन मछलियों को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। इसे एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, उसे उठाता है, मछलियों की तरफ एम करता है और बोलता है मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाई नहीं है तो मैं मरने वाला नहीं उससे पहले। इसका गोल है मूवी बनाना था, मूवी ना बना दे, मरने नहीं वाला। जो भी मछलियां बोल रहे हैं वैसे गुड मॉर्निंग सो स्वीट, मेरा लंच कहाँ पे है? तुम्हारे सामने ही है। जो भी लौंडा फायर एक्सटिंग्विशर थ्रो करता है इन पे सब रुक जाती हैं, कुछ तो पीछे भाग लेती हैं। लौंडे को मौका मिलता है, वो भागता है लड़की के पास और लड़की इसके मुंह पे गेट बंद कर देती। या ब्रो जस्ट गॉट बिट्रेड इन द वर्स्ट वे पॉसिबल। ये बाहर दरवाजा पीट रहा, खोल भाई, क्या मतलब वो इस चीज का? एंड द गर्ल शी सेज मुझे माफ कर देना, मैं नहीं खोल सकती। लौंडा बोला भाई तू क्या बोल रही है? तू देखा ना ये मॉन्स्टर्स है, मुझे मार डालेंगे, खोल। ये कुतिया ये चिल्ला के बोलती है मुझे नहीं मरना तेरे साथ, इनफैक्ट तुझे मरना चाहिए। ऐसा ही होता है मूवीज के अंदर, हम बस भाग ही रहे हैं, तुझे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए मेरे। ओह माय गॉड दिस बिच। सारे असली रंग बाहर आ गए। आगे भी बोलते हैं मैं तेरे को इतने हिंट दिए फिर भी तू समझ नहीं पाए, तेरी ड्यूटी है मरना मेरे लिए। मेरी ऐसी ब्यूटी को नहीं मरना चाहिए, तेरे लूजर को मरना चाहिए। और मूवीज मैंने बस टॉय स्टोरी देखी है, इसने टॉय स्टोरी देखी और इसने फिर भी बिट्रे कर दिया। खैर इसके बाद ये तक बोलते सारी तेरी गलती है, तुझे पता भी है मैं और तू कितने डिफरेंट लेवल पे हैं। जिंदा है ना मैं डिजर्व करती हूँ, तू नहीं। और ये बोलते हुए ये देखते है इसके आसपास कुछ छोटी मोटी मछलियां आ गई हैं। पीछे मुड़ती है और पीछे बहुत सारी मछलियां हैं और हाँ ये बोल रही होती है यू एक्सेप्ट योर डेथ नॉट मी। राइट आफ्टर दैट अंदर चिल्लाने की आवाज आती है इसकी। लौंडा दरवाजा पीट रहा है, बोल रहा है गेट खोल जल्दी से एंड ऑल दैट। अगले पहले वो देखते हैं दरवाजे के नीचे बहुत सारा खून आ रहा है। इसके बाद लौंडे को लड़की की मेमोरी याद आती है कि सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं एंड ऑल दैट, फिल्म देखना पसंद है, ये सब वो सब। अगले पहले गेट खुलता है जहां हम लड़की का चेहरा देखते हैं मछली के मुंह में। भाइयों द बिच इज डेड। मुझे लग रहा था भाई ये लड़की की वो बनेगी राइड एंड डाई बड़ी, बट जो भी है आर होम इज बैफल्ड आफ्टर सीइंग दिस। और तो उसके पीछे का नजारा देख लो तुम, मछलियां बोल रही हैं उप्सी ये क्या हो गया। जो भी है अब इसका मन नहीं करता भागने का, ये एक्सेप्ट कर चुका है, वहां पे खड़ा वेट कर रहा क्या हो मुझे खा जाओ। पर जो खून इसके नीचे है ना उस लड़की का, उस पे स्लिप हो जाता है और अटैक से बच गया समहाउ। और उसके बाद जा जाता है भागना। तो हाँ एक भागता है, विंडो तोड़ता है, कूदता नहीं, पर कुछ ये नजारा देखता है, इतने सारे मछलियां हांड रही है इस एरिया में। लौंडा देख के बोलता है इस दिन के आगे से मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई थी, नॉर्मल हो ही नहीं पाई। मुझे शिबुया टाउन नहीं पसंद था, वो बोरिंग दिन सारे चले गए और जिन लोगों को मैं जानता था शायद सब लोग मर चुके होंगे और अब टाइम आ चुका है मेरा मरने का। तो ये बोल के कूद जाता है यहाँ से। इसके बाद हम इसकी पास्ट की मेमोरी देखते हैं जहाँ पता लगता है बताता है कि स्टडीज में अच्छा था, फेल वेल कभी नहीं हुआ, आराम से पास हो जाता था। फिर इसकी चाइल्डहुड की मेमोरी जहाँ पता लगता है कि इसे मूवी द्वारा का बहुत शौक था, मतलब बचपन से ही। और दोस्त बोलते कि तू मूवी बनाएगा ना फ्यूचर में आके, मजा आएगा तेरी मूवी देखने में। तो अपना वो ड्रीम अब पूरा कर रहा था, वेल कर नहीं पाएगा शायद, क्योंकि मुझे ऊपर से गिरते देते नीचे
बहुत सारी मछलियां और इतनी तेज गिर रहा है रफ्तार में कि कुछ मछलियों पे ही क्रैश लैंड करता है, वो इसे खा ही नहीं पाती और उनपे गिरते गिरते इसकी स्पीड कम होती है, जिस वजह से सेफली कूड़े में लैंड करता है। ये होश में तो बोल रहा है मैं जिंदा हूँ, थोड़ा चलने की हालत में तो आगे जाता रहता है और एक पॉइंट पे आगे गिर जाता है और बेहोश। तब ये देखता है एक्चुअली स्कूल में वापस आ चुका है। इसको लगता है कि जो सबने देखा वो सारा सपना था। ये दोस्त अभी वही बात करेंगे, तू कल आज जो डेट पे जाएंगे एंड ऑल दैट। ये बोलता है अच्छा मैं भी आऊँ फिर। ये बोलते हैं तू क्यों आएगा, तू कैसे आ पाएगा, बिकॉज यू कैन नेवर हैव अ चांस टू सी अस एनीमोर। या He is in hell। अभी इसे होश आता है और एक लड़की की गोदी में लेटा हुआ है जो उसके मुंह पर टावल फेंक के मारती है। ये बैठता है, देखता है एक अननोन जगह पे है, बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये लड़के बताते हैं कि तो शिबुया के अंदर ही है, एक कैफे के अंदर एक मॉल है, उसमें कैफे, वहां पे लोग बैठे हुए हैं। इसको लगता है वो सब कुछ सपना था, बट अब इसे रियलाइज हो रहा है नहीं वो सपना नहीं था। जो भी इस लड़की की गोदी में लेटा हुआ था, बताते इसको बुखार था, तो उसे बड़े पसीने वाला साफ कर दी। लड़की ध्यान रख रही थी इसका। लौंडा बोलता है तो तू मुझे साफ कर रही थी। थोड़ा ब्लश कर जाता है, गुस्सा भी आता है उसे। लौंडा बोलता है अरे नहीं गलत मतलब यार। लड़का क्या बताते हैं कि तू 2 दिन से बेहोश था, या 2 दिन से, आज है 5th मार्च, 2 दिन से लोग इस जगह में छुपे हुए हैं, बस भाग रहे और छुपे रहे हैं। लौंडा बोलता है रेस्क्यूअर्स कहाँ पे हैं। वो कहते हैं रेस्क्यूअर वो होता क्या है भाई, शिबुया को अबेंडन कर दिया है, इस सिटी को जापान से आइसोलेट कर दिया है। यहाँ बंदा बोला तो जानना कैसे, वेल ऐसे एक बहुत बड़ा फिश का बोल तुम्हें दिख रहा होगा और उसके बीच सारी मछलियां हवा में तैर रही हैं। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोई कैलेमिटी लेवल सॉसर आ चुका है और इसी का डोमेन है, पक्की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। या तो यूजुअल नई पावर मिली है, वो मजे ले रहा है। जो भी है लौंडा देखता है, बोलता है भाई ये क्या है, हम एक मछली के बाउल में हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है शिबुया में। तभी बंदा बोलता है मुझे पता है यकीन नहीं होगा पर छोड़ यार मरने वाले हैं। पर हाँ जिस लड़के ने लौंडे का ध्यान रखा था बोलते चुप है और तेरे को मरना था कि चुपचाप कोने मर। तो थोड़ी इनकी भसड़ हो जाती है यहाँ पे और तो लड़की डर नहीं रही बिल्कुल भी इनसे। तो एक लेडी आती है, बोलते सब लोग चुप हो जाओ यार, कि तुम्हें पुलिस से डर नहीं लगता, अरेस्ट कर लूंगी मैं तुम्हें। अरेस्ट कर लोगे आप, कहाँ रखोगे, जेल में ले चलो प्लीज, जेल में खाना पानी तो मिलेगा। ये बंदा बोलता है तुम पुलिस वगैरह यूजलेस हो, तुम क्या हीरो बनना चाह रहे हो, हमें कोई बचाने नहीं वाला, नहीं हमारे पास खाना है ना ही पानी है और 12 मछलियां हवा में तैर रही है, मरने वाले हम लोग। भाई इसका फटना बिल्कुल लाजमी है। आई मीन पुलिस क्या रौब झाड़ रही है कि तुम्हें अरेस्ट कर लें, कर लो अरेस्ट। जो भी है लोग उसे शांत करता नहीं, बोलती है अरे यार हद है, मैंने चीज याद रखियो, मैं हूँ पुलिस ऑफिसर यूकिनो, सुंदर हो ना मैं। लौंडा बोलता है हाँ हो। ये लड़की को हर जगह यही करना होता है, क्या सुंदर लग रही हो क्या मैं, नहीं कपड़े उतारो फिर बताऊंगा। जो भी एक सबॉर्डिनेट भी है फुजीमोरी, ये लोग थोड़ा मिलते हैं और पुलिस ऑफिसर पूछते हैं हमने तुझे कुछ जानना है। वेल द थिंग इज तू हमें अनकॉन्शियस मिला था 5th फ्लोर पे इसी मॉल के। तो लौंडा मन में बोलता है 1 मिनट, मैं शिबुया स्टेशन से यहाँ तक पहुंच गया और मैं जिंदा रहा हुआ दहल, और यहाँ तक पहुंचा उसे कुछ भी आदमी कैसे पहुंचा है। पर आप फट रही है उसके, उसे लग रहा है सब लोग मरेंगे। आई मीन मरोगे क्या कर लोगे इस एनवायरमेंट में। तो खैर अभी से रियलाइज होता है कैमरा भी से पास नहीं है। जो लड़की से देखभाल कर रही थी वो बोलते शायद जहाँ तुम्हें बेहोश मिला था तेरा कैमरा वहीं पड़ा हो, पर जाना रिस्की होगा और इतनी फिश वहाँ पे है नहीं, पर जाना मुश्किल होगा। पर तेरा सही में चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट था क्या। लौंडा बोलता है हाँ मैं अपनी फिल्म शूट कर रहा था, मेरे को चाहिए वो। ये ज्यादा कुछ नहीं बोलते ठीक है चल लेके आते हैं उसे। इससे पहले लोग जाए सुकुड़ा पूछता है तुझे क्यों आना है मेरे साथ, थोड़ी देर पहले साथ जो हुआ था ना उसे वापस एक्सपीरियंस नहीं करना। वेल ये लड़की थोड़ी अलग है, ये बोलते हैं मैं थोड़ा देख लूंगी आसपास की क्या सीन है, थोड़ा स्काउट कर लूंगी, और वैसे भी तेरे को डर लग रहा है पता है मुझे। लड़का बोलता है हाँ पर तेरे को तो डर लग रहा है। वो बोलते हैं ऑफ कोर्स लगेगा यार, मेरे सामने इतने सारे लोग मरे हैं, बच्चे बूढ़े कैसे फट रहे थे वो, और मैं कुछ नहीं कर पाई। इनकी बातचीत के बीच में और पता लगता है कि ये एक आइडल है जिसका डेब्यू नहीं हुआ बस अभी तक, पर इसके फैन ने इसको एक गिफ्ट करा था, हाथ में बांधा हुआ है, ये इसके लिए ट्रेजर है। इसको पता है ट्रेजर की कितनी वैल्यू होती है, समझ गई है कि उसका कैमरा उसके लिए ट्रेजर है। शोजो सेज मैं एक ऐसी आइडल हूं जो अपनी फैंस को बिट्रे नहीं करूंगी। इसके पहले फैन थे वो एक एलिमेंट्री स्कूल गर्ल थी, इसने बोला था मैं आपका कॉन्सर्ट देखना चाहूंगी लाइव। तो तभी इसके अंदर वो जिगरा है कि मैं नहीं मरने वाली था। लौंडा बोलता है बहुत बढ़िया यार, काश मेरे अंदर भी ऐसा कुछ होता। लड़की बोलती तेरे अंदर है, अब तो तूने सर्वाइव करा है, मतलब यू गॉट दैट। तो थोड़ा मोटिवेट होता है लौंडा, और इससे पहले ये दोनों निकले वो तो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, बोलते हैं एक्चुअली हम भी बाहर जाने का सोच ही रहे थे, थोड़ा स्काउट वगैरह कर लें, देख लें आसपास क्या सीन है। और जब पुलिस ऑफिसर यूकिनो वो बोलते हैं और चिंता मत कर मरने नहीं वाली, हर महीने मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग होती है, पता है क्या मीटिंग होती है, लड़कों से मिलना, डेट पे जाना, ये सब फुजीमोरी बोलता है। और वो बोलते हैं साले तू भी सिंगल ही है ठीक है। जो भी अभी लोग 6th फ्लोर पे, उन्होंने 5th फ्लोर पे जाना है, तो लोग कैफे से बाहर निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर गॉट अ गन बट प्रॉब्लम यूज नहीं करेगी, उसकी आवाज से और मछली आ जाएंगी। बट जो सबॉर्डिनेट है उस पर बढ़िया चीज है, एक लाइटर और एक डीओ, तो उससे एटलीस्ट फ्लेम थोड़ा बना लेंगे। खैर जो भी लोग धीरे धीरे नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं और जहाँ पे सुकियोड़ा था ये लोग उस गेट को जैसे खोलते हैं, वहां से एक लाश बाहर गिरती है। ये एंटर करता है और इन्हें कुछ ये देखने को मिलता है, हर जगह बस और बस लाशें। और तुम लोग देख पा रहे हो किसी का अपर बॉडी है, किसी की लोअर बॉडी है, भाई मछलियां खेल रही इनके साथ। और तो एक कॉस्मेटिक की दुकान है, जो भी है गोल्ड फिश नहीं है, और लौंडा कैमरा भी दिख जाता है, तो कैमरा उठाता है और वो टूटा नहीं हुआ चल भी रहा, लौंडा खुश हो जाता है ना। अब यहाँ मछलियां तो नहीं है
है तो उनको लगा शायद से बिल्डिंग वाले अंदर मछली अब नहीं सारी भारी होंगी वो, पर नहीं इतनी जल्दी डिसाइड कर लेना बहुत गलत होगा। और फ्लोर कॉस्मेटिक्स का है तो यहाँ पे खाना पानी भी नहीं है, वो थर्ड फ्लोर पे होगा, वो खाने वाने की जगह है। इससे पहले लोग वहाँ पे जाए, यहाँ पे एक छोटी सी गोल्ड फिश दिख जाती है, जो कि जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है बोलते भाई मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही है देख के, पहले तो वहाँ पर जाना चाहिए। बस लोग ना पीछे देखते हैं जो लाशें वगैरह है उनमें से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गोल्ड फिश बाहर आ रही है। वेल द थिंग इज जो गोल्ड फिश है उन्होंने ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ही अंडे लेकर दिए हैं, तो हाँ अगले पल बहुत सारी बेबी गोल्ड फिश इकट्ठा हो जाती है। What they need to do? रन, टेम्पल रन स्टार्ट्स अगेन। जी सब लोग भागते हैं, जो सब ऑर्डिनेट फुजिमोरी डिसाइड करता है वो आग लगा देगा इन पे, पर इस चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और एल लग जाते हैं उसके। बट टाइम रहते सुकियोडा ये कर देता है, वो फुजिमोरी को बचाता है, उसको लेके भागते हैं लोग। बट भागे कहाँ, आगे पीछे हर जगह छोटी छोटी गोल्ड फिश आ चुकी है, आसपास भागने की जगह हैंड लॉन्ड होता है, उसका गेम ओवर। तब उसकी नजर पड़ती है उसके कैमरे पे जो गंदा हो रखा है, उसे आया था जब वो कूड़े में गिरा था तब क्या हुआ था, और तभी उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है, वो लोग अपने प्लान के बारे में बताता है। हम देखते हैं इन पे अटैक ही नहीं कर रही है गोल्ड फिशेस, इनके आसपास मंडरा रही हैं बस, लेकिन इनके बहुत क्लोज आ रही हैं पर इन्हें कुछ भी नहीं कर रही हैं, और सांस होल्डर के बैठे हैं। उस टाइम में गोल्ड फिश चली जाती हैं। जाने के बाद लड़की पूछो तूने क्या करा ये, और उन्होंने बोला था मेरे को लग रहा था स्मेल। ये बताता है जब कूड़ेदान में गिरा था तो इसकी स्मेल कूड़े वाले हो गई थी, इसलिए गोल्ड फिश पे अटैक ही नहीं कर रही थी, इसलिए शिबो स्टेशन से इस मॉल तक पहुंच पाया। और एक कॉस्मेटिक का फ्लोर था, सेंट उठाया और सब पे छिड़क दिया भाई, ताकि उन गोल्ड फिशेस को ह्यूमन सेंट ना आए। जो भी है अभी सबऑर्डिनेट को भी होश आ जाता है और उसे बहुत कुछ पता है गोल्ड फिश के बारे में। पता है गोल्ड फिश की विजन बहुत बेकार होती है, तो खाना वगैरह हंट करने के लिए साउंड और स्मेल पे डिपेंड करती है। तो हाँ गोल्ड फिश का नेचर ही होता है। बट ये गोल्ड फिश थोड़ी अलग है, ये हवा में उड़ रही है, ये इंसान नो खा रही है। फीमेल पुलिस ऑफिसर बोलते हैं थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में, हम भी तो सर्वाइव कर गए पर क्या पता आगे ना कर पाए यही सेम ट्रिक से। जो भी है तब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और बता रहा था रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है, कल 5 बजे पहुंचने वाली है। वो हेलीकॉप्टर्स में आएंगे और जो कोई भी रेस्क्यूअर है उन्हें इवैक्यूएट करा जाएगा लोकेशन से, जो होने वाली है क्रॉस रोड ऑफ शिबुया स्टेशन। वापस नर्क में ही जाना है। जो भी थोड़े होप्स आए हो जाते हैं वही हमें रेस्क्यू करने आएंगे, हमें बस कल तक सर्वाइव करना है, ऑल्सो कल वहां तक पहुंचना है। तो थोड़े खुश होते हैं, लौंडे को थोड़े हग्स भी मिलते हैं, इट शुड बी मी। और हमें लड़की का नाम पता लगता है अरीसा। थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट है ना, इसलिए सब लोग खुश हैं। खैर रिसर्चर के लोग वापस यहाँ पहुंचते हैं और लोग जो बैठे उन्होंने भी अनाउंसमेंट सुने, लोग इस बारे में बात करेंगे अभी। बट उससे पहले सबऑर्डिनेट सर के मुंह से बहुत सारा खून बाहर आता है और खून के अंदर कुछ गोल्ड फिशेस भी हैं। वेल द थिंग इज जो सबऑर्डिनेट सर है उनके अंदर कुछ गोल्ड फिश चली गई थी जो अब बाहर आ रही है। ओ माय गॉड हाउ क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग दिस पैनल इज। इसकी आंख से बाहर आ रही है, नाक से। ओ छी भाई। ऑल्सो बोल रहा मुझे माफ कर देना पर शायद वो मेरे अंदर घुस गई थी। तुम इस सबका रिएक्शन देखो भाई। और अब इसकी बॉडी चीर के बाहर आ रही सारी गोल्ड फिशेस। तो वहाँ लौंडा ऐसे फट रहा है और सारी गोल्ड फिशेस बाहर आए जा रही हैं। और अब ये लोग कहाँ पे हैं, अपने उस सेफ अड्डे में। वहां पे गोल्ड फिशेस आ चुकी हैं। सब लोग पैनिक कर रहे हैं बट पुलिस ऑफिसर थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो खुद काम करते हुए बोलते सब लोग उस रूम में भागो। ये सब लोग भागते हैं और पुलिस ऑफिसर वो समझती है मर चुका उसका सबऑर्डिनेट, सो शी ओपन फायर्स। कुछ गोल्ड फिश में भी शूट करते हैं, उन्हें लगती तो है बट दे आरंट डाइंग। तब पुलिस ऑफिसर भागते हैं और लोग टाइम रहते गेट बंद कर देते हैं। बट हाँ एक छोटी सी अंदर आ जाती है जो बोलती है सो फैन, पर गुस्से में पुलिस ऑफिसर उसे मार डालते हैं और बोलती है मैं बचा सकती थी उसको। यार जो भी है वो तो नहीं बच पाया और अब बिल्कुल से फटेगा इन लोगों पे। चलो बोला था भाई क्या ये बकवास, तेरा वो सबऑर्डिनेट क्या साला मछली लेके आ गया यहाँ पे। पहले लोगों पे मौका था यहाँ से निकलने का, अब तो निकल भी नहीं पाएंगे, तो वे कमरे में फंस चुके हैं, बाहर मछलियां हैं। तो सारे ये बोल रहे हैं तुम्हारे वैसे हुआ है ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और से बंदा बे रिपीट कर रहा भाई कुछ भी कर लो मरोगे तुम लोग। एमसी भी लाइक भाई क्या यार चुप हो जाना तू ना। सारे भीड़ को अरीसा शांत करती है और बोलती है दिस इज नॉट द एंड। मैंने प्रॉमिस करा अपने फैनों की मैं परफॉर्म करूंगी तो मैं करूंगी एंड वी डोंट गिव अ शिट अबाउट योर फैन। ये थोड़ा और मोटिवेट करते हैं लोग, हम जिंदा हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ना। उधर लोग थोड़े मोटिवेट तो होते हैं बट तरीका बड़ा अजीब था कि मेरे फैंस को मैंने प्रॉमिस करा तो मैं तो बचूंगी। जो भी जैसे मैंने बोला थोड़ा मोटिवेट तो होते हैं। और लौंडा भी स्टेयर कर रहा था, बोलते तो घूर मुझे। वो बोलता है तेरी स्पीच अच्छी थी, तूने अच्छा बोला। शी ब्लशेस एंड बीट्स आर होमी। प्यार में भाई थोड़ा बहुत। जो भी यहाँ से बाहर कैसे निकले मेन वो चीज है। एंड दे हैव अ सॉल्यूशन भाई साउंड और सेंट। अब ये लोग बैठकर प्रॉपर्ली बताते हैं कि भाई गोल्ड फिश कैसे हंट कर रही है हमें, पर ये वाली थोड़ी अलग हो सकती है। तो वह किसी को पता है कुछ और गोल्ड फिश के बारे में तो बताओ हमें। सारे छुपे किसी को नॉलेज है ही नहीं। बट एक लड़की जो पीछे कोने में छुपी है वो कुछ बताती है, जो बोलते सिर्फ परफ्यूम फैक्टर नहीं है, कुछ और भी होते हैं फैक्टर्स। वही चीज हम परफ्यूम कंसीडर कर रहे हैं पर क्या पता कुछ और चीजें भी रिएक्ट करती हो वो। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती हम कुछ कर पाते। वेल दे हैव इन्फॉर्मेशन। लॉन्डे ने समहाउ अपोकलिप्स वाले दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग तो करी थी। अरीसा पूछते तूने करा कैसे, और लॉन्डा
लौंडा बोलता है मेरा कैमरा ऑन था जब मैं सर्वाइव करने ट्राई कर रहा था, होगा बस रिकॉर्ड, पर एंगल थोड़ा अजीब सा है, ऑल दो दिख रहा है कैसे गोल्ड फिश मार रही है ना। रिकॉर्डिंग देख के लड़के बोलते हैं कि भाई इन लोगों को हम आम गोल्ड फिश नहीं मान सकते हैं, जैसे तैर रहे डेफिनेटली दिख तो रहा होगा, तो हमारे पास अच्छा ऑप्शन होगा कि हम रात को निकले अंधेरे में और शांति से। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर्स को आते हुए देखते हैं, पता लगता है 4:30 हो चुके हैं, आधा घंटा बचा है बस, इन लोगों को इवैक्यूएशन साइट पे पहुंचना पड़ेगा आधे घंटे के अंदर। इसके बाद हमें इनके प्लान के बारे में पता लगता है जो इनके हिसाब से बहुत सिंपल है बिल्कुल बिल्कुल, और वो क्या जितने उतनी बॉटल्स लगेंगे परफ्यूम के 5th फ्लोर से, ताकि फिशेज इनके ह्यूमन सेंट को सेंस ना कर ले। उसके बाद जब मछलियां सो जाएंगी तब ये लोग चुपचाप यहाँ से निकलेंगे और जो इवैक्यूएशन साइट है वहां पहुंचेंगे। और हाँ, चुप रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज गोल्ड फिश की सेंसेस बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन्हें कुछ सेंस हुआ है, उन्हें कुछ आवाज आई, दे आर डेड। तो वहाँ बहुत ध्यान से इन्हें चलना पड़ेगा, नीचे झुक के, जो भी ये लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया। देखते देखते इस मॉल के बॉटम तक पहुंच जाते हैं शायद, और फिर आगे है स्टेशन, जहाँ तो भाई लाशें ही लाशें हैं और खूनम खून लोग। इनफैक्ट एक मछली को भी मछलियों ने ही मार दिया शायद, आई मीन गोल्ड फिश ने। पर अब इन्हें पटरी क्रॉस करनी है जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इन्होंने निकलने से पहले बात करी थी कि भाई मुश्किल होगा बट वी नीड टू स्टे फोकस। तो भाई लोग चुपचाप उतरते हैं और चुपचाप पटरी क्रॉस करते हैं। आसपास मछलियां हैं, यहाँ पे सब सोई नहीं है, तो अपनी सांस रोक के और चुपचाप रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं। और तभी गाना बजना शुरू होता है, गाना बज रहा है, डार्लिंग इट्स टाइम टू वेक अप, आज है वेडनेसडे इट्स टाइम टू वेक अप। यहाँ पे लड़के इसका हर दिन वेडनेसडे को अलार्म बजता है, और जो सब बॉयफ्रेंड भी यहीं पे है, तो चिल्ला के बोलता है मैंने कितनी बार बोला अपनी रिंगटोन बदल, कोई जरूरत नहीं है बदलने की, बस तेरे अपनी गर्लफ्रेंड बदलनी पड़ेगी, जो पुराने वाली थी वो तो डेड ना। यहाँ पे लोग चिल्ला देते हैं, और जो मछलियां जो सो रही थी उठ गई। मछलियों की सुनने सेंसेस अच्छी होते हैं, वो सुन डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे प्रे है, एज यू कैन सी डिटेक्ट हो रहा है कहाँ प्रे है। तो हाँ, अभी दे आर सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ फिशेज, उन्हें सेंस कर चुकी हैं। ऑल्सो सब उठ चुके हैं फिश स्टेशन पे जो हैं। कुछ फिशेज इनके पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं अरे जा रहे हो क्या? नहीं देखे ऑफ कोर्स लोग पैनिक करते हैं और भागना शुरू हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं हमें परफ्यूम और डार्कनेस को अपने एडवांटेज में यूज करना पड़ेगा, पर तभी इनके ऊपर से खून गिरता है। कहता है खून? वेल इनमें से एक और मारा गया, जिसकी टांगे इस बंदे के पास रह गई। राइट आफ्टर दैट एक फिश पुलिस ऑफिसर पे भी अटैक कर देती है, और लौंडा बताता है अब ये फिशेस ब्लड को फॉलो कर रही हैं। सुकियोडस पुलिस ऑफिसर को बचाने जाता तो है, पर आरिसा सान उसे रोक देते हैं, बोलते पागल है क्या तू? तब एक मछली उसके पीछे आते हैं, बोलते हैं हम खेल लें। टाइम रहते हैं पुलिस ऑफिसर से गोली दे मारती है, और फिर बोलती है भागो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस भागो, जो भागा वो बच गया, जो नहीं भागा उसका ये हाल होएगा। तो वहाँ ये लोग पागल तरह भागते हैं, बीच में जो आ रहे हैं उस पर गोली वगैरह मार रहे हैं। अब आवाज आ चुके हैं तो भाग नहीं पड़े, कुछ कर नहीं सकते। और जय स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं, वही बंदा बोलता है ओ हम टाइम रहते पहुंच गए बाहर। वेल बाहर आते ही मर जाते हैं लोग भी, मतलब बहुत सारे यहाँ मरते हैं। स्टिल जो बचते हैं स्टेशन से बाहर पहुंचने वाले होते हैं, पर बाहर भी गोल्ड फिश का ढेरा है, बस थोड़ा सा और फिर इवैक्यूएशन साइट पे पहुंच जाएंगे, पर सामने मछली है। वेल टाइम रहते हैं, बंदा एक और रास्ता ढूंढ लेता है, लोग वहां भागते हैं फिर, और गेट को बंद कर देते हैं। मछलियां अंदर आने ट्राई तो करती हैं, क्रैक भी आ जाता है ग्लास पे, पर वो अंदर आ नहीं पाती। यहाँ थोड़ा शांति से बैठते हैं लोग, और वही बात करते हैं कि अब हम जाए कैसे बाहर। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं थोड़ा वेट करते हैं, मछलियां आपस सो जाएंगी फिर निकलेंगे। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि रेस्क्यू टीम आ चुके हैं, कोई सर्वाइवर है इधर? हेलो, कोई है इधर क्या? रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं, टाइम हो रहा है 4:50। ना ये लोग अंदर बैठ के बात करते हैं कि भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, फिर से कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आएगा तो उसमें चले जाएंगे जब कोई कुछ टाइम बाद आएगा तो। वेल शायद हो ना। पुलिस ऑफिसर बोलती है आई डोंट थिंक ऐसा होगा, अगर इस बार कोई नहीं आया, उन्होंने क्या लगे भैया सब लोग मर चुके हैं तो हमें छोड़ दे जाएगा ऐसे ही फिर। तो हाँ, इन पे बस यही मौका है, इस बार ट्रेन पकड़ ली तो पकड़ ली, वरना ट्रेन वापस नहीं आएगी। लड़के सबको मोटिवेशन देते हैं कि भाई चाहे थोड़ा भी चांस हो हमारा बचने का, हम लोग भागेंगे। तो हाँ, लॉन्डा को अपना प्लान बताता है एक फिर। प्लान सुना पुलिस ऑफिसर बोलती है बहुत बढ़िया, तेरा प्लान हमारा फाइनल बेट होने वाला है ना। उनका प्लान क्या है? आग लगा देना। ये लोग इस जगह में आग लगा देते हैं, स्टोर में आग लगती है, मछलियां भी जलती है, उन्हें स्मोक और फायर से दिक्कत होती है, और इस सब के बीच ये लोग भागते हैं फिर। आई मीन गुड आइडिया आई थिंक। हम देखते हैं मछलियां पे जल रही है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रही, जगह पे कुछ तो गिर चुकी है ऑलमोस्ट डेड, और जैसी फॉग वगैरह से लोग बाहर जाने वाले होते हैं। एक मछली दोनों खाने वाले होते हैं, बट वो पुलिस ऑफिसर इनका आज्ञा के ने बचा लेती है, और आई थिंक शी इज डेड। उसे पता है लौंडा हराम खोर है, वापस बचाना ट्राई करेगा, तो चिल्ला के बोलती है पीछे मुड़ के देखना भी मत, बस भागते रहो। तो दोनों भागते हैं, पुलिस ऑफिसर उसका पेट फाड़ दिया राइट साइड से। वो बोलती है अरे यार मैं एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगी, शादी होती क्या है और एक माँ बनना भी, और जब बनने से पहले उसको अपना सबऑर्डिनेट याद आ रहा होता है। जो भी है, अभी लोग भाग रहे हैं, बुरा बहुत फील हो रहा होगा। लौंडा बोल रहा है क्यों भाई क्यों हो रहा है ये? जो भी है फॉग से बाहर आते हैं और सामने हेलीकॉप्टर्स हैं, तो बोल रहे हैं हमें सर्वाइवर्स मिला, बहुत बढ़िया, तुम लोग ठीक हो ना? शक्ल से लग रहे हैं ठीक है वो ना। वहां से कितने लोग निकले थे पता नहीं, पर 5 लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, और अब हेलीकॉप्टर लेटर छोड़ रहा होता है इनके लिए नीचे। अलीसा बोलते
बोलते हैं फाइनली हम घर जा पाएंगे। दे आर इन शिबुया। डू यू थिंक ये लोग घर जाने वाले? बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत बड़ी मछली आती है जो हेलीकॉप्टर ही खा जाती है। जो रेस्क्यू करने आया था वही खाना बन गया। उसके बाद क्या होगा वो हम जाने पर अभी फ्लैशबैक देखते हैं। अभी लौंडे कुछ देख रहे होते, लड़का बोलता है क्या देख रही है तू? वो पहले तो डर जाती है, तो ऐसे क्यों पीछे आके देख रहा है मेरे फोन में? वो अपना डांस का प्रैक्टिस सेशन देख रही थी। लौंडा बोलता है बहुत बढ़िया, तो वो पॉजिटिव रहती है। कहती है ऑफ कोर्स रहूंगी, अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी तो मैं अपने फैन से पॉजिटिव रख पाऊंगी। उसके बाद वो लौंडे को बोलती है तू क्या शूट करता दिखा मेरे को। आई डोंट नो व्हाई वो क्यों दिखा जा रहा है। बोल रहा है वो एक एक्शन कॉमेडी मूवी भी कंप्लीट नहीं हुई है, पर हाँ मैं करूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑल्दो एंडिंग बहुत जरूरी है, एंडिंग हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। आई होप तुम्हारी एंडिंग भी हैप्पी हो। जो भी आगे बोलता है पर हाँ मेरे पास मेल दोस्त थे, मेरा कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है। तो लौंडे बोलती है मैं बन जाऊंगी वो, अगर मैं जिंदा बचे तो मैं तेरी मूवी में आना चाहूंगी, बट इन रिटर्न तेरे को मेरे कॉन्सर्ट में आना पड़ेगा। लौंडा शर्मा रहा है, उसे लग रहा है उसे फिर फाइनली कोई मिल गया। मे बी इस बार हाँ, जो भी है दैट्स अ प्रॉमिस। और इसके बाद ये लोग निकलते हैं, जो हम देख चुके हैं कैसे निकले हैं, कैसे पहुंच रहे थे हेलीकॉप्टर तक, क्या हाल हुआ उसका। जिस हेलीकॉप्टर में जाना था वो तो फिश का खाना बन गया, और जो हवा में ही फूट जाता है वो। तो हाँ वो जो मछली थी आई थिंक वो डेड। जो भी है अब करे क्या, खुले में खड़े, आसपास बहुत सारी मछलियां हैं। वेल वी हैव अनदर हेलीकॉप्टर। वेल उसका इवैक्यूएशन पॉइंट कोई और है, तो डिसाइड करते हैं वहां जाएंगे हम लोग। तो हेलीकॉप्टर को फॉलो करते हैं, और सब मछलियां के पीछे लगी पड़ी हैं। हम बताया था यहाँ पे 5 लोग हैं, और भागते भागते जो लड़का है उसे मछलियां खा जाती हैं। अपर पार्टी की मछली, लोअर पार्टी की मछली। अगले पली बहुत सारी मछलियां घेर लेती हैं, बट टाइम रहते एक बंदा वैन ले आता है, तो चारों लोग वैन में बैठते हैं, जो मछली आ रहे हैं उन्हें उड़ाए जा रहे हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर तक पहुंचना आसान होगा और जल्दी भी। और लौंडे थोड़े पैर में चोट आ चुके हैं, बट इस टाइम वो जरूरी नहीं है, इस टाइम जरूरी यहाँ से निकालना। लड़की के साथ ऑफ कोर्स प्रॉमिस करा है। हम देखते हैं हेलीकॉप्टर जगह पे आके रुक चुके हैं और लोग वहीं पहुंचने वाले हैं, पर सामने एक पोल आ जाता है आउट ऑफ नोवेयर। इंसानों के शक्लें और बॉडी पार्ट्स चिपके हुए हैं साथ में ब्रा। ना ऑफ कोर्स जो भी तरह नहीं दिखा, और वैन ठुक जाता है उसमें। ये लोग वैन से बाहर, और उनके सामने कौन आया है? गोल्ड फिश का किंग। अपने लौंडे को थोड़ा होश है, बाकी लोग शायद होश गवा चुके हैं। अभी बारिश भी हो रही है और यहाँ मछलियां बोल रही हैं आए हम घर पहुंच गए मम्मी। ना लौंडे को होश है, पर वो उठा नहीं। जो ड्राइव कर रहा था वो बंदा उठता है, बोलता है मेरी जैसे भी शादी है, प्लीज मुझे मत मारो। अगले पल 5-7 मछलियां इस पे चढ़ जाती हैं, फाड़ डाला इसको भाई। वो शादी टेस्ट भी नहीं कर पाया शायद। जो बचा लौंडा बोल रहा था भाई क्या हुआ ये, इतनी नॉर्मल जिंदगी जा रही थी, आउट ऑफ नोवेयर क्या हो गया ये, और ऐसा एंड क्यों देखने को मिल रहा है हमें। हम देखते हैं मछलियां इसकी 200 खाने वाले हैं, वो बोल भी रहे हैं आई एम हंग्री। तभी लौंडा आता है उसका प्रॉमिस, एंड व्हाट ही डज इज इनसेन। साला आग लगाता है हर जगह। इसके अंदर वो हीरो जाग चुका है, जो यहाँ गाड़ी वगैरह सब में आग लगाना शुरू हो जाता है ये। वेल ऐसा कर रहा है बिकॉज मछलियां इंस्टेंटली टेम्परेचर चेंज को सर्वाइव नहीं कर पाती, और यहाँ गाड़ी वगैरह में आग लगी, वो ब्लास्ट होंगी तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ेगा, जो हो भी रहा होता है। मछलियों के लग रहे हैं। लौंडा बोल रहा है सालों जला दूंगा मैं तुम्हें। तब एक मछली इस पे क्रैश लैंड करने वाली होती है, लड़की आके बचा लेती, डंडा दे मारते हैं मछली को ना। जो आखिर लड़की थी उसे भी होश आता है। बस 3 सर्वाइवर बचे हैं, और हेलीकॉप्टर इनके सामने है, रोड भी क्लियर है। सो या दे मेक देयर रन। ये लोग भागते हैं, मछली पाव तरह अटैक कर रही है, बहुत क्लोज आती है, और तब उन पे गोलीबारी होती है। वेल सोल्जर्स ऊपर से गोलियां बरसा रहे हैं इन पे, वो इन्हें कवर दे रहे हैं। तो वहाँ ये लोग भाग के आ रहे हैं, और जो मछलियां उन्हें गोलियां पड़े जा रही हैं। ना लौंडे के पैर में चोट लगे, प्रॉपर्ली भाग नहीं पा रहा होता, तो लड़की उसका हाथ पकड़ लेते हैं, गिर गुर ना जाए लड़का। और जो लैडर नीचे कर दी गई, इनमें बस 30 सेकंड ही है। तो वहाँ लोग रफ्तार में आते हैं, लैडर पकड़ते हैं, एंड दे एस्केप्ड। तीनों लैडर पकड़ते हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर ले लिया जाता है। मछलियां नहीं पकड़ पाती, ये बहुत रिलीफ फील करते हैं भाई बच गए। और इसी बीच लड़की की फैन ने उसे जो दिया था वो उसके हाथ छूट जाता है, और वो कैच करने के लिए लड़की लैडर से ही कूद जाती है। ग्रेट वर्क गर्ल, ग्रेट वर्क। तुम देखना बहुत भी लाइक ये क्या करा तूने। अब ग्रेविटी जो करती है वो करती है। वो एक लड़की तो पहुंच गई ऊपर तक, बाकी ये गिर जाती है, और इसके आसपास मछलियां लग जाते हैं। लड़का बोल रहा है भाई तूने क्यों करा ये, हेलीकॉप्टर आ गया था, हम घर जा सकते थे, पर मैं सोचे नहीं छोड़ सकता हूँ, वरना मर जाएगी। शी ऑल्सो नोज दिस। लौंडा ऐसा है वो नहीं जाएगा, तो चिल्ला के बोलती है नीचे मत आइयो बस। एज यू कैन सी वो एस्केप कर चुका है, और इसके साथ बहुत मछलियां ये नहीं कर पाएगी। बट लौंडा थोड़ा वो ना पागल है प्यार में, तो हाँ ये कूद जाता है इन मछलियों के ग्रुप के बीच। उसे बस आई डोंट नो व्हाट ही गोना डू, हाउ ही गोना सर्वाइव, पर ये कूद गया। पैर में चोट है इसके, और कूदा भी ऐसे है कि क्या करना चाह रहा है तू ऐसे। खैर अभी नरेटर बोलता है ये स्टोरी इस बंदे की नहीं है, ये स्टोरी है सर्वाइवर्स की, जो इस अपोकलिप्स को सर्वाइव करने वाले हैं। आज है 6 मार्च, 5:14 हो रहे हैं, और इसी टाइम शिबुया बहुत डिफरेंट एरिया में हम आते हैं, जहाँ हम एक और सर्वाइवर को देखते हैं जो मछली को पाए खा रहा है शायद से, पर वो थक चुका है। तब यहाँ एक और मछली आता है और इसे मार डालता है। ये साला मछलियों को मारने में इंटरेस्ट ले रहा है। जो कैसे थे काफी सारी मछली मार के यहाँ खा रखी है, पर टेस्टी कोई नहीं लगा इसे, तो बोलता है चलो जाते हैं बाहर, कुछ और ढूंढ के आते हैं खाने को, कुछ तो होगा शिबुया में दैट बिलोंग्स टू मी। या देयर इज अ गोल्ड फिश किंग आउटसाइड, गो फाइट हिम। जो भी हो, मैं इसी के साथ
ही मांगा खत्म होती है, मतलब पार्ट 1 खत्म होता है। ये मांगा 2021 में खत्म हुई थी 55 चैप्टर से। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई तो जो इसके आगे होता है वो कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं, पार्ट 2 वगैरह, देखते हैं उसको। एनीवेज उम्मीद है वीडियो इतनी थी। मैं डिफरेंट चैनल की वीडियोस मैं तुम्हें यहीं पे मिलता हूं। सायोनारा। वैसे यहाँ माइनक्राफ्ट की वीडियो यहीं कहीं होगी, जाके देखना, बहुत बढ़िया है वो। हॉरर मोड ट्राई करता, मैंने फट रही थी मेरी, फट रही फिर भी खेलना मैंने।